ये तो कुर्सी की कुश्ती है या नूरा कुश्ती नहीं है, दरअसल बड़ी कुश्ती है। हाँ। ये बात एकदम बिल्कुल सही है। कांग्रेस वाले अपना झंडा फहराने में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि भाई क्या नीतीश को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है क्या? हाँ। कांग्रेस वाले तो कह नहीं किया, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस वाले ने आज कहा है कि नीतीश को मेंटली रिटायर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप इस मुद्दे पर मत रहिए कि क्या मुद्दा है, असली मुद्दा तो आज छेड़ा गया है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग से। और वो क्या है कि 2015 में मोहन भागवत जी ने कुछ आरक्षण को लेकर के कुछ इधर उधर का बयान दे दिया था, जिसको उस समय बड़ा मुद्दा बनाया गया था। योगी जी ने ये जात का नाम और जात के सम्मेलन को कल रोका और आज CWC ने उसी को मुद्दा बना लिया है। अब मैं नहीं जानता कि ये क्या 2015 वाला मोमेंट है, वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब मुद्दा वो इसको बना रहे हैं कि और ये कह रहे हैं कि भाई जाति की गणना तो मोदी जी भी करवा रहे हैं, तो बताएं भाई योगी वाला क्या है ये बयान, क्या क्यों ऐसा हो रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि 65% वाला जो वहां पास हो गया तो उसको भी तो केंद्र से एक हरी झंडी मिलती है, वो क्यों रोका हुआ है। तो सवाल अभी थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा। अच्छा, वो सारे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए आप। हाँ बताइए ना। कि तेजस्वी यादव, एक तो सबसे पहले थैंक यू, मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, आपने मोर्चा संभाला, मेरा माइक अब काम कर रहा है। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि ये क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम क्या है? राहुल गांधी कह दें कि हम तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, व्हाट इज द इशू? देखिए, आप जहां ये सम्मेलन हो रहा, आज CWC की मीटिंग हुई है, हाँ। बड़ा महत्व है उस जगह का, सदाकत आश्रम का। सदाकत आश्रम वो जगह है जहां से, अरे सर मुझे सदाकत आश्रम नहीं सुनना है। आपको बोल तो दूं पहले, मुझे पहले ये बताइए, आप सुन ली, बाद में बता दीजिएगा सदाकत आश्रम नहीं, आप सुन सदाकत के बारे में। अरे भाई प्रॉमिस में सुन लूंगी, पहले मुझे ये बताइए तो राहुल गांधी मैं वही उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं कि तेजस्वी यादव इज द वन, ही इज द फेस बिहार चुनाव का और वो CM बन जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि सदाकत आश्रम में कांग्रेस अपना बैठक रख रही है, इसका महत्व इसलिए है कि कांग्रेस अपना उछाल देख रही है। ये वही जगह है जहां से स्वदेशी चंपारण सत्याग्रह का आधार रखा गया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि कांग्रेस अपना छलांग देखने के चक्कर में मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। भाई तीनों इधर आइए। बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है और मेरे मन की बात कह दी इन्होंने। ये वही सदाकत आश्रम है जहां राजेंद्र बाबू को दिल्ली में अंत्येष्टि की जगह नहीं मिली, तो सदाकत आश्रम में जाकर उनकी अंत्येष्टि कांग्रेस को करवानी पड़ी। और कांग्रेस के लिए अगर बिहार इतना ही महत्वपूर्ण था तो आजादी के बाद पहली बार वहां पर CWC की बैठक क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? अगर बिहार की जनता के पास चुनाव के समय दिखावा कर रही है कि बिहार से प्रेम है, हाँ। अजीब बात है। और उसको मतलब इतने वरिष्ठ आदमी उसको एक मुलम्मा लगा के ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार के प्रति कितना गंभीर है। अरे इस गंभीरता का क्या करें जो अवसरवादिता के साथ सामने आती है। चुनाव अगर आपके सामने आ गया, आपके पास कोई नेता नहीं है, आप दूसरे तेजस्वी जी को नेता बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप सदाकत आश्रम के महत्व को बताने चाहते हैं। ओके, नहीं तो समझ नहीं पाए, बताइए ना भाई, एनडीए का नेता कौन है? अरे एनडीए ने तो कह दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व में? अरे तो ये तो कह देना, मतलब क्या हुआ सर? नेतृत्व मतलब ये, अरे बोलो CM फेस है। अरे बोलो CM फेस। नहीं बोलेगा। अरे भाई आज ही बोला है। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। आज ही बोला है सर। कब? किसने बोला? आज ही बोला है। अरे नीतीश नहीं बोलेगा, एनडीए कभी नहीं बोलेगा और बोलना भी नहीं चाहिए। ओके, हर्षवर्धन। सतीश जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं तो एकदम से डिबेट ही एकदम में उल्टा लेके चले जाते हैं। अब आज बात होनी है कि CWC क्यों हो रही, तो सदाकत आश्रम का इतिहास लेके चले गए। अब पता नहीं कांग्रेस के उस दफ्तर में राजेंद्र प्रसाद जी की ढंग की फोटो भी बची रह गई कि नहीं रह गई, म्यूजियम है, पूछना चाहिए। लेकिन मूल बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, वो तो इतने मिल गए हैं कि एक दूसरे के कार्यालय में एक दूसरे की फोटो के साथ अभियान चला रहे हैं। नीतीश जी हर बार करेंगे अब नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और पता नहीं सतीश जी कैसे 15 का जिक्र, तो हर बार यही बोलते हैं कहीं नहीं 15 का जिक्र तो किसी समझदार राजनीतिक विश्लेषक को नहीं करना चाहिए। 15 में जो नीतीश जी और लालू जी एक साथ थे ना, कहां से आप, कोई तुलना का आधार होना चाहिए ना। आज मूल बात क्या है? आज राहुल गांधी ने तय किया है कि कांग्रेस में हमारी ताकत दिखेगी। हम राष्ट्रीय जनता दल के पुछल्ले नहीं हैं, उनके पिछलग्गू नहीं हैं। उनको यह लगता है कि अगर तेजस्वी सरकार में आ गए तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी।
लेकिन अगर एनडीए सरकार में आएगी तो 2030 में हमारी संभावनाएं होंगी। इसको आप लोग अगर राजनीतिक तौर पर समझेंगे तो समझ में आएगा। कांग्रेस देश भर में चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टियों का अवसान हो जाए और तब उनकी राजनीति चलेगी। ये हमने महाराष्ट्र में देखा। हाँ, ये आप आप झारखंड में पता नहीं कैसे ये जो है नहीं चल पाया, लेकिन जहां जहां कांग्रेस गठबंधन के साथ होती है, समाजवादी पार्टी के साथ आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। आज राहुल गांधी को सेंटर में रखने के लिए क्या ये काम नहीं किया जा रहा है कि हम नहीं बताएंगे, या फिर वजह कुछ और है? वजह यह है कि तेजस्वी बाबू को लेकर अब बहुत जल्दी फैसला आने वाला है, वो जॉब फॉर लैंड, लैंड फॉर जॉब वाले केस में, तो इससे बचना चाह रही है कि कहीं भ्रष्टाचार वाला मसला है, फंस जाएंगे, इससे अच्छा दूरी बनाकर। नहीं, लेकिन ये तो रूबिका जी अन्याय कर दिया आपने। जो खुद जमानत पर है वो दूसरे के बारे में ऐसे सोचेगा। राहुल जी जमानत पे है ना मेरे ख्याल से। हाँ। राहुल जी तो खुद ही नेशनल हेराल्ड वाले मामले में जमानत पर हैं। ये मसला किसी भी तरह से लालू परिवार की राजनीति को समाप्त करने का है। ये आप लोग इसको देखिए। मैं लगातार एक बात कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का अवसान हो जाए, बिना उसके वो जीवित नहीं हो सकती। ये सब फालतू की बात है कि महागठबंधन में इतनी सीटें, वरना क्या जरूरत है? अभी जब चुनाव सर पे आ गया है, वैसे आप खूब पार्टी की ताकत करिए। अभी सीडब्ल्यूसी करने का मतलब क्या है? यानी सब लोग पटना में इकट्ठा हो जाएं और लालू जी, तेजस्वी जी दबाव में आ जाएं, मिशन 90 दे दें, उसका जो होना हो जाए। आप इसको समझिए। नहीं, पर हर्षवर्धन जी पिछली बार तेलंगाना में सीडब्ल्यूसी किया तो कांग्रेस चुनाव जीत गई, तो होगा उनका कोई टोटका? सहयोगी कोई होता तो आप देखते। सीडब्ल्यूसी करने से अगर चुनाव जीते जाते तो ये तो हर 6 महीना पे सीडब्ल्यूसी बुला लेते कांग्रेस पार्टी के लोग। मुझे नहीं लगता कि सीडब्ल्यूसी के दाव कोई और इनका पड़ेगा। कल इनके सीडब्ल्यूसी की पूर्व संध्या पर इनकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष कहती हैं कि आप लोग को बड़ी जल्दी क्यों है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने की। तो ये तो स्पष्ट कर दिया राहुल जी ने मंच से तेजस्वी जी की उपस्थिति में उनका नाम लेने से परहेज किया। उनकी पार्टी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि कोई जल्दीबाजी नहीं है हमें अभी। उसके बाद भी कहाँ संदेह है? सही कहा हर्षवर्धन जी ने कि जब तक आरजेडी कमजोर नहीं होगी कांग्रेस पार्टी वहां ऊपर नहीं जा सकती, और ये लड़ाई बहुत नहीं, पर दोनों में से एक लड़ाई चुननी होगी ना बेल्लारी जी। दोनों लड़ाई एक साथ नहीं लड़ सकते हैं कि हम मजबूत हो जाएं और बिहार का चुनाव जीत लें। दोनों में से एक चुनना होगा। बिहार का चुनाव जीतना है तो फिर आरजेडी को बड़ा भैया मानना होगा, और अगर आरजेडी को नहीं बड़ा भैया मानना है, आप खुद अपने आप को बड़का समझ रहे हैं, तो फिर भूल जाइए कि आप चुनाव जीतेंगे। नहीं बेल्लारी जी? दोनों तरफ ये सोच है, इधर भी है उधर भी है। उधर भी भाजपा चाहती है कि हम बड़ा भाई बने, इधर कांग्रेस चाहती है कि अब हम बड़ा भाई बने। राहुल गांधी की जो वोटर्स अधिकार यात्रा हुई, सफल रही, उसके बाद कांग्रेस यहाँ चलने लगी। नहीं, पर बेल्लारी जी थोड़ा बेसिक अंतर ये है कि बीजेपी के पास तो बड़ा भाई या बड़का भाई कहने के लिए नंबर्स है ना, ज्यादा सीटें लेकर आई थी ना पिछली बार चुनाव में, तो फिर उस लिहाज से तो बड़का। अब कांग्रेस के पास क्या है जो बड़का भाई कहेगी अपने आप? नहीं, तो बड़ा जब नंबर लाई थी तो षड्यंत्र करके लाई थी ना। नीतीश कुमार ने कई बार कहा कि हमको पता नहीं। षड्यंत्र आप उसे कह रहे हैं, है ना भाई? नीतीश जी ने कहा कि पता नहीं चला कि इस चुनाव में मेरा दुश्मन कौन है, मेरा मित्र कौन है। हाँ। अभी भी चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे कुछ लोग राजनीतिक हमको समाप्त करना चाहते हैं, मेरे पार्टी को तोड़ दिया उन लोगों ने। हाँ। किसको कहते हैं ये बात? हाँ। कौन तोड़ा उनके पार्टी को? सब जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कांग्रेस चूंकि यात्रा से उसको थोड़ा फल मिला है, फायदा मिला है, चलने लगी है कांग्रेस। पहले दिव्यांग थी, कोमा में थी, अब चलने लगी है। चलने लगता है बच्चा छोटा तो साइकिल खोजता है। नहीं, पर बेल्लारी जी एक सेकंड, आपने कहा कोमा में थी अब चलने लगी है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन फिर आप उसेन बोल्ट नहीं बन सकते ना। अभी तो चलना सीखे हैं। आप कह रहे नहीं मैं पीटी उषा बन जाऊं। अरे भाई अभी 1300 किलोमीटर किए हैं, आपको अभी लोग जानने लगे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं अब सीएम फेज भी हमारा ही होगा। ये तो कॉन्फिडेंस की पराकाष्ठा होगी ना बेल्लारी जी? नहीं, तो ये कभी नहीं रहे कि हमारा सीएम फेस होगा। कांग्रेस ने कहा, भाजपा ने तो कहा नहीं अभी तक कि सीएम नीतीश कुमार बनेंगे जीतने के बाद।
यहाँ आकर छोटे छोटे नेता बोलते हैं कि अमित शाह जी ने जिन्होंने कहा था कि बाद में तय करेंगे, उन्होंने अभी तक कहा नहीं है कि सीएम नीतीश कुमार होंगे बनने के बाद। ऑफिशियल ऐलान आज भी बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि सीएम हम लोग नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। यही कहा, लेकिन कौन उस समय हमको देखिए, सबसे बात है कि कांग्रेस भी ऐसा नहीं कर रही है कि हम नहीं करेंगे, उनका अभी नहीं कर रही है, हो सकता है किसी आप लोग नहीं आप सीधा क्लियरली कह रहे हैं, आप मान नहीं रहे इस बात को, आप नहीं करेंगे क्लियरली। बीजेपी ये बात कह रही है कि हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। और अगर कांग्रेस कह रही है कि नहीं हमको नहीं सीएम का नाम, तो ये कह दे कि तेजस्वी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े। नहीं हो सकता ये, हो सकता है, लेकिन हो सकता है कोई रणनीति बनी हो इन लोगों के बीच में, एक रणनीति। मुझे वही जानना है, वो रणनीति क्या है, उसी को डिकोड करना है। हाँ सही पकड़े। हाँ, तो उसी को तो हो सकता है कि इनको लगता हो कि चूंकि जिस समाज से वो आते हैं वो कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उस एग्रेसिव होने से बाकी जातियां कटने लगती हैं, तो सोच रहे होंगे कि ऐसा न आपको न बनाया जाए। ये कांग्रेस की सोच हो सकती है, ये कांग्रेस, हालांकि बाकी जो सीपीआई है, मुकेश सहनी है, जो बाकी जो घटक दल हैं उसमें तो कह रहे हैं कि नहीं। मतलब बिल्लारी जी आप ये कह रहे हैं कि जो हरियाणा में हुआ वो बिहार में ना होने पाए, इसीलिए बचा जा रहा है। पंकज जी और शुभ्रास्ता जी आपके पास आऊं, 10 सेकंड में आप लोगों से चुरा कर आना। सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बेलारी जी बहुत बिहार के बारे में जानते हैं, बहुत इनको ये है, लेकिन मैं तो रूबिका जी आपको 2020 का उदाहरण दे रहा हूं। 2020 में भी एनडीए ने यही कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश बाबू से 1.5 गुना ज्यादा सीट आई, बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया गया। तब भी कोई चेहरे की घोषणा नहीं हुई थी, तब भी यही कहा था, तो इस बार भी वही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक लाइन हम भी जोड़ दें। देखिए, नीतीश जी को मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी 2005 से 2025 तक बना के रखे हुए है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस एक बार नहीं बोल रही। भाई आप लोग दोनों का अंतर देखिए ना, आप लोग दोनों का अंतर समझिए ना। वो तो नीतीश जी के साथ आके 2 बार डिप्टी सीएम बन गए, कांग्रेस एक बार बनाने को तैयार नहीं। और एक बात मैं और बता दूं आपको, कांग्रेस पार्टी की रणनीति पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। भिलारी जी कह रहे हैं अभी डिकोड करना है। अरे भाई, हमको राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता ने कहा कि झंडा डंडा लेके तो हम लोग जाते थे राहुल जी की सभा में, और जब राहुल जी से पूछा गया कि भैया सीएम, चुप्पी साध गए। अरे यही समझदारी दिखाते कि तेजस्वी जी हमारे सबसे बड़े नेता हैं बिहार में, हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हाँ बेलारी जी प्लीज, मतलब इतना तो कर सकते थे। बेलारी जी नहीं, ये अभी पिछले 6 महीने का भाजपा के जो 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और किसी का भाषण निकाल लीजिए, कई जगह बोल चुके हैं कि इस बार के चुनाव में बीजेपी का सीएम बनेगा। भले हम चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन सीएम बनेगा बीजेपी का, खुलेआम कहते हैं। निकाल के भाषण विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का देख लीजिए। हाँ। और भी प्रेम कुमार भी बोले थे एक बार। लेकिन मुझे जो लगता है, मैंने जो कहा मैंने तो नहीं सर, मैं देखिए मैंने तो आप सम्राट चौधरी का जिक्र कर रहे हैं। मैं अभी पिछली बार बिहार गई थी, सम्राट चौधरी से मैंने सीधे तौर पर भिलारी जी पूछा, तो उन्होंने कहा कोई वैकेंसी नहीं है, सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं आप बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा मैडम कोई वैकेंसी नहीं है। तो मैंने कहा फिर कौन है, तो उन्होंने कहा नीतीश बाबू। मैंने कहा आर यू श्योर, क्योंकि उनकी तबीयत को लेकर 10 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो उन्होंने कहा आई एम 100% श्योर। मुझे टाइम लगेगा, वो उसको मैं निकाल कर खोज कर लाऊंगी, लेकिन ये बात क्लियर हो गई है। शुभ्रास्ता जी और पंकज जी, उसके बाद में आपके पास नहीं है ना। नीतीश जी का तो कार्यकाल हो चुका है। सवाल एक, तेजस्वी नीतीश जी की जगह है क्या, उस उम्र में है क्या, उस स्थिति में है क्या? ये गलत तुलना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, अब आगे भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, जो बनेगा चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन यहां तो तेजस्वी ही लीडरशिप पोजीशन में, उनकी ड्राइविंग मानने को तैयारी नहीं, सिर्फ जीप की ड्राइविंग करवाएंगे। पंकज जी बस एक बार, पंकज जी और शुभ्रास्ता जी, पहले पंकज जी मतलब इतना बढ़िया गठबंधन, 1300 किलोमीटर की यात्रा की, सब बम बम कर रहे थे, नजर उतारिए सर आप अपने अलायंस की। कुछ लोग नजर लगाने की कोशिश में हैं, तो क्या किया जाए। लेकिन हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ नजर बट्टू लगाइए सर आप। अब वो कौन है नजर बट्टू, आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए, महागठबंधन में पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटें लड़ा था और 75 पे जीता। कांग्रेस 70 पे लड़ी थी और 19 जीती।
कांग्रेस को वोट मिले थे 6% और आरजेडी को मिले थे 23% के आसपास। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए जो समीकरण है पहले से काफी बेहतर है, काफी बेहतर। और ये कहना कि तेजस्वी को अभी से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है, कांग्रेस कभी भी अपनी तरफ से किसी को खुद की पार्टी का भी मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं करती है। हाँ, और पीएम का चेहरा घोषित कर देती है सर। प्रधानमंत्री का चेहरा भी किसी को अभी तक कहाँ घोषित किया है। तेजस्वी ने कहा है सर कि राहुल को पीएम बनाना है, तो वो स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अभी चुनाव में स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। तो अगर राष्ट्रीय जनता दल की सीटें ज्यादा आएंगी और कांग्रेस की सीटें कम आएंगी तो ये स्वाभाविक है कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उस दल का सबसे निचला प्रदर्शन रहा था आप लोगों का, 27 वोट परसेंट आपका 27% रहा था लास्ट में। मतलब कई लोग कैमरे के पीछे कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से सीएम नहीं बन पाए नीतीश बाबू, वरना तो सब चल रहा था। और माफ कीजिएगा तेजस्वी, सब बढ़िया चल रहा था। यहाँ पे हमारे साथ शुभ्रास्ता जी भी मौजूद है। शुभ्रास्ता जी, आपकी क्या रीडिंग है भाई? जी